Hello and welcome back to my class, dear student. You have tuned English with Jyoti Tiwari, and today we are going to learn questions and answers of lesson 2. Lost Spring belongs to your main course book Flamingo. So let's move on. So these are short questions given in page number 16, and first question is here. What is Sahib looking for in the garbage dumps? Where is he and where has he come from? Means साहिब गार्बेज डंप अर्थात कचड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा था और वह कहाँ पर है और वह कहाँ से आया है. आंसर साहिब is looking for gold, that is coins, rupee and other useful items in the garbage dumps. साहिब कचड़े के ढेर में गोल्ड, जिससे तात्पर्य कॉइन्स, रुपए और अन्य उपयोगी सामान से है, ढूंढ रहा था. ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर, वह लेखक के पड़ोस में है. साहिब हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश, और वह बांग्लादेश से आया है. Next question. What explanation does the author offer for the children not wearing footwear? Means बच्चों के जूते ना पहनने के लिए लेखक क्या स्पष्टीकरण देते हैं. Answer. One explanation offered by the author, it is not a lack of money, but it is a tradition to stay at barefoot. इस संबंध में लेखक कहते हैं कि यह कोई पैसे की कमी नहीं, किंतु इन बच्चों के लिए जूते ना पहनना एक परंपरा है. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन. क्या साहिब टी स्टॉल अर्थात चाय की दुकान में काम करके खुश था? वर्णन कीजिए. आंसर. नो, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल. नहीं, साहिब चाय की दुकान में काम करके खुश नहीं था. ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, वह अब अपना मालिक खुद नहीं था. हिज फेस हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक, उसके चेहरे से स्वतंत्रता वाला भाव गायब हो गया था. द स्टील कंटेनर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी ओवर हिज शोल्डर. स्टील का कंटेनर उसे उस प्लास्टिक बैग से ज़्यादा भारी लगता है जो वह अपने कंधों पर ले जाता था. चलिए अब देखते हैं थिंक एज यू रीड के क्वेश्चंस एंड आंसर्स गिवन इन पेज नंबर 19. एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर. व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? अर्थात फिरोजाबाद शहर किस बात के लिए प्रसिद्ध है? आंसर. द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स. फिरोजाबाद शहर चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगा रहता है. क्वेश्चन नंबर 3. मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री. कांच की चूड़ी उद्योग में काम करने के खतरों का उल्लेख कीजिए. आंसर. गर्ल्स एंड बॉयज़ विद देयर पेरेंट्स सिट इन द डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग लैम्प्स. लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ अंधेरी झोपड़ियों में
टिमटिमाते हुए लैंप्स दियों के किनारे बैठते हैं। They often end up losing their eyesight before they become adults. वे वयस्क होने से पहले ही अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं। Even the dust from polishing the glass bangles is injurious to eyes. तथा कांच की चूड़ियों को चमकाने के लिए पॉलिश करने के पदार्थ से जो धूल निकलती है वह भी आँखों के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। The furnaces have very high temperature and therefore very dangerous. इसके अलावा भट्टियों का तापमान भी बहुत अधिक होता है, इसलिए वे भी कांच की फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। एंड नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4. हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? मुकेश का अपने काम के प्रति दृष्टिकोण अपने परिवार से किस प्रकार भिन्न है? यहाँ पर सिचुएशन से तात्पर्य उसके काम के प्रति दृष्टिकोण से है। आंसर: मुकेश ग्रैंडमदर थिंक्स दैट द गॉड गिवन लीनिएज कैन नेवर बी ब्रोकन। मुकेश की दादी सोचती है कि भगवान का दिया हुआ उसका जो वंशानुगत काम है वह कभी भी टूट नहीं सकता है। हर सन एंड ग्रैंडसन आर बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल्स मेकर्स। उसके बेटे और पोते चूड़ी बनाने वाली जाति में पैदा हुए हैं, अर्थात वे चूड़ी बनाने का ही काम करेंगे। मुकेश फादर taught him what he knows the art of making bangles. मुकेश के पिता ने मुकेश को जो भी चूड़ी बनाने से संबंधित कला वह जानते थे वह उन्होंने मुकेश को सिखाई। बट मुकेश वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। लेकिन मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था और इस प्रकार काम के प्रति उसका दृष्टिकोण अपने परिवार से अलग था। तो बच्चों, ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स लेसन 2 के। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे और यदि आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इसे शेयर कीजिए ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सकें। स्टे ट्यून्ड विद अस। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।